बेसिकली यूज होता है डाटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है, जैसे जो 1 2 3 4 5 या अल्फाबेटिक भी हो सकता है, ABCD XYZ जो भी, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे एट द रेट की साइन हो गया, हैश हो गया, नॉट का साइन हो गया, ये सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर में कुछ डाटा इनपुट देना है, उसके लिए कीबोर्ड यूज होता है। कीबोर्ड को बेसिकली टाइप कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, जो मल्टीपल वे में किया गया है। इसमें पहला कैटेगरी जो आता है वो अल्फा न्यूमेरिक की होता है। अल्फा न्यूमेरिक की बेसिकली क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक की बेसिकली क्या होता है? जैसे ये वाला पैनल है, जैसे A से Z तक की वैल्यू और 0 से 9 तक की वैल्यू, इस वाले पैनल को अल्फा न्यूमेरिक की करते हैं कीबोर्ड में, इसको अल्फा न्यूमेरिक की करते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक की इंक्लूड द लेटर की A से Z तक, बेसिकली ABCD XYZ जो भी Z तक हो गया, एंड नंबर 0 से 9 के बीच की जो डिजिट होगा वो अल्फा न्यूमेरिक की होगा। तो इस वाले पैनल में सब कुछ आ जाता है, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की बेसिकली राइट हैंड साइड में आता है और कीबोर्ड के बेसिकली इसमें डिजिट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जो राइट हैंड साइड में ये वाला जो की है, इसको न्यूमेरिक की कहते हैं। 0 से 9 तक यहाँ भी आता है, अल्फा न्यूमेरिक में आता है, और 0 से 9 के बीच में यहाँ होता है, इसको न्यूमेरिक की कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शन की। फंक्शन की बेसिकली ये कीबोर्ड के टॉप में होता है और इसका यूज बेसिकली किया जाता है कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसको ये जो की होता है वो F1 से लेके F12 के बीच का होता है। देखो, F1 से लेके F12 के बीच का जो की है, इसको फंक्शन की कहते हैं। और ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है, इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, और ये न्यूमेरिक की पैड हो गया। इसके बाद ये एस्केप की होता है, और इसको जो अल्फा न्यूमेरिक की को टाइपराइटर की भी कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा की होते हैं, इनके बारे में आगे देखें कि कौन सा क्या होता है। उसके बाद ये स्पेस बार बेसिकली सिंगल स्पेस देने के लिए होता है। विंडो बटन बेसिकली स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर जो होता है ये वाला। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट बेसिकली ये कुछ स्पेशल की होते हैं जो किसी के कॉम्बिनेशन में चलता है। जैसे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी हो गया, सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट, बेसिकली एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। डायरेक्ट इनका कोई यूज नहीं है, कॉम्बिनेशन में चलते हैं। बाकी ये कर्सर की हो गया। इस तरह से फिर अब आगे देखते हैं इसमें जो कर्सर कंट्रोल क्या होता है। जैसे यहाँ तक हम 3 देख चुके हैं। अल्फा न्यूमेरिक की जो होता है मेरा ये वाला होता है, ये वाला पार्ट। और इसके बाद हमारा न्यूमेरिक की और फंक्शन की, बेसिकली न्यूमेरिक की ये वाला हो गया, और फंक्शन की ये वाला हो गया, F1 से लेके F12 तक की। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा की है इनको देख लेते हैं मेन। इसके बाद आता है कर्सर कंट्रोल। बेसिकली कर्सर कंट्रोल होता है जो मेरा पॉइंटर होता है, माउस का जो ये पॉइंटर होता है, ये जैसे जब ये पॉइंटर जो व्हाइट कलर का मूव कर रहा है, इस पॉइंटर को बेसिकली कंट्रोल करता है। या तो आप लेफ्ट ले जाइए या राइट ले जाइए, चाहे अप ले जाए चाहे डाउन ले जाए, पॉइंटर को यही नहीं चाहिए। पॉइंटर को किसी भी जहां भी जरूरत है वहां सेट किया जाता है। तो एरो की को बेसिकली कर्सर की जो होता है एरो को पॉइंटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें कुछ और भी की होते हैं कर्सर की के साथ, जैसे होम की। होम की का बेसिकली क्या यूज है? जो होम की है ये, इसका क्या यूज है? इसकी का बेसिकली यूज ये है, जे कर्सर या जो पॉइंटर है उसको लाइन के शुरुआत में लेके आएगा या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लेके आएगा, उसको प्रेस करेंगे। उसी तरह इसके नीचे की होता है ये भी इसका यूज है, जो डॉक्यूमेंट को कह रहा है बेसिकली कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड में लेके आएगा या लाइन के एंड में लेके आएगा। एक स्टार्ट में लेके आता है, एक एंड में लेके आता है। उसके बाद पेज अप। सर ये क्या है? पेज अप की का बेसिकली यूज जो है, कर्सर को जो मूव करेंगे वो एक पेज अप करेंगे। बेसिकली अप में पीछे वाले पेज पे जाना, ऊपर जाना। अगर जैसे मैं नीचे हूँ, एक पेज अप जाएगा। और पेज डाउन का बेसिकली एक पेज डाउन, एक पेज नीचे और आएगा। बेसिकली जहां से है उधर से नीचे आएगा एक पेज और, ये सब। उसके बाद आता है अदर की। अदर की में जैसे कंट्रोल की जो होता है, कंट्रोल की यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कंट्रोल की जो होता है ये होता है कॉम्बिनेशन की होता है, जो अदर की के साथ कंबाइंड होकर चलता है। इंटर की जो होता है किसी भी टास्क को फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी नया लाइन में या नया डॉक्यूमेंट में
नए डॉक्यूमेंट पेज पर जाने के लिए किया जाता है या नया लाइन लेने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की भी कॉम्बिनेशन की होता है, ये किसी अदर के साथ में चलता है, या कोई पूछता है कॉम्बिनेशन की क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन की बेसिकली शिफ्ट की भी होता है, कंट्रोल की भी होता है। उसके बाद आता है एस्केप की। एस्केप की यहाँ पर होता है, ये किसी भी वर्क को या टास्क को कैंसिल करने के लिए, कोई भी एक्जीक्यूशन को कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये बैक स्पेस है। बैक स्पेस बेसिकली डाटा को, पीछे वाले डाटा को, कर्सर पॉइंटर से पीछे वाले डाटा को डिलीट करने के लिए यूज होता है। और डिलीट बटन यहाँ पर है। डिलीट बटन कर्सर जो पॉइंटर होगा उसके आगे वाले डाटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कैप लॉक। कैप लॉक बेसिकली स्मॉल लेटर में है। कैप लॉक ऑन कर देंगे तो सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और ऑफ कर देंगे तो सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। कैप लॉक यहाँ पर होता है, इसका यूज बेसिकली। उसके बाद आता है नॉम लॉक। नॉम लॉक बेसिकली यहाँ पर होता है, और ये नॉम लॉक का यूज होता है नंबर पैड को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद विंडो की होता है, ये वाला, इससे बेसिकली हमारा विंडो स्टार्ट होता है। स्टार्ट के प्रोग्राम का लिस्ट जो आ रहा है जा रहा है। ठीक है। उसके बाद टैब की होता है। टैब की बेसिकली एक टैब आगे जाने के लिए, एक स्पेसिफाइड स्पेस आगे जाने के लिए, और एक उसी के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बेसिकली स्क्रीन का शॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा स्क्रीन है उसका शॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। अब इस सब